हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं अपने सभी संस्टी परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूं कि जो इस समय जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जो माहौल चल रहा है, इस समय कटाई का सीजन है, गेहूं कटाई हो रही है, दवाई हो रही है और साथ ही साथ लगन का भी बहुत बड़ा माहौल है और इसके साथ साथ आचार संहिता लगा हुआ चुनाव का माहौल है। और ऐसी सिचुएशन में मैं अपने सभी संस्टी परिवार के उन सदस्यों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं जो पूरे विश्वास और मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप इतना विश्वास, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। पूरी कंपनी आपको सैल्यूट करती है और उसकी वजह देखिए, आज आपका संस्टी परिवार आपको एक परिवार की तरह हर चीज़ बताता है, दिखाता है। आज जब मैं अपने प्रमोटर से बात करता हूं तो बोलते, सर हमें पूरा विश्वास है, आज कंपनी सैकड़ों करोड़ में है और हमारे पास लायबिलिटी क्या, कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ पता है, तुम्हें डर किस चीज़ का है? डरते वो हैं जिनको कुछ नहीं पता है। तो यह बिल्कुल सही बात है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको कहीं डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंपनी सेल करती है जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। आप रियल इस्टेट, रियल मतलब होता है वास्तविक और इस्टेट मतलब होता है पूंजी। आप वास्तविक पूंजी का व्यवसाय कर रहे हैं और इस चीज़ का निर्माण तो ब्रह्मांड ने किया है, आप ऐसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो सोचिए, डरने की कहाँ जरूरत है? डर भय तो है ही नहीं। डर भय उनको है, विश्वास उनको नहीं है जो कंपनी के बारे में जानते नहीं, और जो कंपनी के बारे में जानते हैं, जो हर साल यहाँ विजिट करते हैं, उनको पूरा विश्वास है, इसलिए उनके अंदर डर नहीं है, भय नहीं है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि डर और भय किसको है पता है? डर और भय उनको है जिनके अंदर नॉलेज नहीं है और कंपनी के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जानते, वही लीडर डरते हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर थे। आज आप सबके प्यार विश्वास से कंपनी को 13 साल हो गए माय डियर फ्रेंड्स। इस 13 साल के दरमियान पता नहीं कितने लोग बिछड़ गए, और वो बिछड़ने का कारण क्या रहा? अविश्वास। क्योंकि अविश्वास का, जहाँ तक मुझे आइडिया है, अविश्वास का एक ही कारण है, वह है अज्ञानता। अगर अज्ञानता है और विश्वास नहीं है तो आपके अंदर डर पैदा होगा, भय पैदा होगा, और जब डर और भय पैदा होगा तो आप सोचिए कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर, आपका विचार आपका साथ नहीं देगा। जैसे आपके बगल में एक बगीचा हो और दिन भर आप खेलते हो, कूदते हो, उसी में रात में भी खेलते कूदते हो, और कोई बाहर का व्यक्ति आए, बोले भाई वहाँ बगीचे में मत जाना, वहाँ तो जानवर रहता है, वहाँ तो शैतान रहता है। क्या उसके डराने से आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि आप तो उसी बगीचे में दिन भर खेलते हैं, रात में भी खेलते हैं, तो कोई आपको कैसे डरा सकता है? क्योंकि आपके पास क्या है? नॉलेज है। आपके पास क्या है? पूरा विश्वास है कि भैया जिस बगीचे में मैं खेलता हूँ ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो डर तो आपको लगेगा नहीं। लेकिन अगर सोचिए कि कोई बाहरी व्यक्ति आए और आप उसको बोलिए कि भाई साहब उस बगीचे में मत जाना, उस बगीचे में तो जानवर रहता है बहुत खतरनाक, उस बगीचे में तो शैतान रहता है। अब आप सोचिए, अगर रात में गलती से
वो वहाँ पे खड़ा होकर के बगीचे की तरफ देखे, और अगर एक सरपत का झुंड भी ऐसे हिलेगा, पेड़ की कोई टहनी भी हिलेगा, तो उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि आपने क्या कहा कि उस बगीचे में अजीज रहता है। तो उसके दिमाग में वही बैठेगा कि अगर सरपत भी ढूंढेगा, ऐसे हिल रहा है हवा से, उसको लगेगा करी ये तो कोई जानवर ही है। कोई पेड़ की टहनी हिलेगी, उसे लगेगा कि बस कोई शैतान ही है। उसके विश्वास में, उसके मन के अंदर क्या बैठ गया? डर। वो डर कहाँ से आया? अज्ञानता से, अविश्वास से। तो ऐसे हमारे बहुत सारे हमारे प्रमोटर्स हैं जो नए हैं, और बहुत ऐसे प्रमोटर्स हैं जो सिस्टम के बारे में नहीं जानते 100%। तो डरना स्वाभाविक है। तो मेरे डियर फ्रेंड, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती है, आपकी कंपनी कोई NBFC का काम नहीं करती है, आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस काम करती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने सभी प्रमोटर्स को, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस है। जब आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस है, तो इसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मजबूत करने के लिए हमें और आपको, सभी सीनियर्स को एक मिशन बनाना पड़ेगा कि कम से कम हम सब एक एक प्रोजेक्ट्स जरूर सेल करेंगे। यही आपकी मजबूती माय डियर फ्रेंड्स। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस है, प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। और आपको भी पता है, जैसे आज बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं, 10 दिन 5 दिन आगे पीछे होता है तो डर जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस है, और आपको पता है कि आपकी कंपनी बैंकिंग काम नहीं करती है कि बैंक है आपका कि गए ATM डाला पैसा निकाल लिया। आपकी कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करी। प्रोजेक्ट्स का नियम अलग होता है। आज जो प्रमोटर हमारे थोड़े से डर जाते हैं, नहीं समझते हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जैसे गांव में आपकी ज़मीन हो और आप ज़मीन को बेचते हैं, तो क्या तुरंत हाथों हाथ पैसा मिलता है? नहीं, महीना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम लगता है, पैसा आता है। बैंक नहीं। उसी तरीके से आपकी कंपनी ने एक समय निर्धारित किया है कि आप प्रोजेक्ट्स एडवांस आप ले रहे हैं। 5 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद जब आपका समय कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको ये इतना, उसके साथ आपको देखिए क्या दिया जाता है? प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्लान को समझना होगा, और जब आप इस चीज़ को 100% समझ जाएंगे, तो आपके अंदर डर नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं रहेगी। तो सोचिए कि जब टाइम खत्म होता है, उसके बाद आपको पैसा मिलता है। तो अगर पैसा मिलने में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना सपोज लेट होता है, तो ये घबराने की क्या जरूरत है? आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही, कोई हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर नहीं बेच रही है कि 10 रुपए का पैकेट है, गया मार्केट में सेल कर दिया, हो गया। आपकी कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोजेक्ट सेल कर रही है, और प्रोजेक्ट लाखों में होते हैं, उसके पैसे इंस्टॉलमेंट में आते हैं। तो अगर 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन लेट हो जा रहा है, जो टाइम आपको दिया गया है उस पर 8% एक्स्ट्रा जोड़ करके कंपनी पेमेंट करती है। मैं आपको समझाना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स। तो कुछ लोग जो नासमझ है, जिनको नहीं समझ में आता है, वो इशू बना देते हैं कि कंपनी ने तो इतना दिन लिख के दिया है, क्यों नहीं दिया? कंपनी लेट कर रही है, 1 दिन लेट हो गया, मेरा 2 दिन लेट हो गया, 10 दिन लेट हो गया। माय डियर फ्रेंड, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कंपनी तो आपको पेमेंट कर ही रही है, और जितना लेट हो रहा है उस पर 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो ये पहले आप नॉलेज रखिए। लेट होना स्वाभाविक है। जैसे ये सब सारी चीज़ें कहाँ होती है? जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग सेक्टर है, NBFC है, इन लोग का काम क्या है? पैसे का कारोबार करना।
ये कोई प्रोडक्ट का काम नहीं करती है कि आपने पैसा दिया। कभी आपने सुना कोई बैंक जो है वो प्रॉपर्टी खरीदा है, कोई कंपनी कोई बैंक प्रॉपर्टी बेच रही है, कोई बैंक जो है प्लॉट बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है, रो हाउस बेच रहा है? नहीं, उसका काम है फंडिंग करना। आप बैंक में जाते हैं, एटीएम लेके जाते हैं, आप 20,000, 25,000, 50,000 चेक लेके जाते हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख, आप पैसा लेके आते हैं क्योंकि उनका काम क्या है? पैसे का है। बेटी आपका काम क्या? प्रोजेक्ट्स का है माय डियर फ्रेंड। तो अगर 10 दिन 5 दिन आगे पीछे होता है तो आप घबरा क्यों जाते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लान देते समय चीज़ आज आपके बायोलॉजी में शुरू से लिखा गया है, आपकी प्रोफाइल में लिखा गया है कि प्रॉपर्टी का काम 4 तरीके से होता है, आप सभी को पता है। तो इतने आप लोग डर क्यों जाते हैं? अगर आप सही चीज को जानेंगे तो डरने की जरूरत है क्या? अब 10 दिन लेट हो गया तो बस आपको डर हो गया, बस कंपनी पैसा नहीं दे रही। महीना हो गया कंपनी पैसा नहीं दे रही है। किसी का अगर 2 महीना सपोज लेट हो गया तो कंपनी पैसा, भाई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम, आप अगर अपने कस्टमर को बोलते हैं कि देखो भाई आप जो पैसा डाल रहे हैं इतने दिन बाद आपको इतना मिलेगा, और अगर लेट होता है, लेट होने का कारण है क्योंकि हमारी कंपनी प्रोडक्ट्स पे नहीं काम करती है, हमारी कंपनी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, रियल एस्टेट में काम करती है, जमीन का कार्य करती है, तो अगर हो सकता है पेमेंट आने में थोड़ा आगे पीछे लेट भी हो सकता है, तो जितना लेट होगा उस पर 8% जोड़ करके आपको दिया जाएगा। अगर आप अपनी मीटिंग में अपने कस्टमर को अपने प्लानिंग के साथ ये चीज़ बताते हैं, कस्टमर कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा क्योंकि उसे आपने पहले बताया। क्यों फ्रस्ट्रेट होगा बताइए? कंपनी अगर आपके यहाँ कोई भी कस्टमर आपके यहाँ पैसा आपके प्रोजेक्ट्स में डालता है, प्रॉपर्टी एडवांस में डालता है, किस लिए डालता है? कि मेरे पास 3 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद मुझे इतना बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सोचो कि 60 महीना वो पूरा ईमानदारी के साथ विश्वास करता रहा और जैसे 30 दिन हुआ सारा विश्वास खत्म हो गया। इस सोचने और समझने वाली बात है माय डियर फ्रेंड। इसी डर के कारण कितने हमारे प्रमोटर आज 13 साल आप सबके प्यार, विश्वास, आशीर्वाद से कंपनी ने पूरा किया, और कितने लोग इसी डर के कारण काम छोड़ दिए कि आज 40 दिन हो गया, 50 दिन हो गया, अब कैसे होगा? और आज क्या छोड़ दिए तो लोग अंबानी बन गए, करोड़पति बन गए, लखपति बन गए? क्या कहीं काम नहीं करना पड़ रहा है, मेहनत नहीं करना पड़ रहा है? क्या कंपनी बंद हो गई? आज 13 साल से वो देख रहे हैं, अरे ये क्या हुआ? हम तो विश्वास नहीं कर रहे थे, हम तो डर रहे थे, लेकिन आज वही कंपनी है। 13 साल हो गया। सोचिए कि 13 साल में हमने आपने कितने भयंकर त्रासदी को झेला। सब कुछ झेलते हुए आप सबको मेंटेन कर रहे हैं, लेट हो रहा उस पर इंटरेस्ट के साथ दे रहे, तो डर है किस चीज़ का? तो माय डियर फ्रेंड, आप दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज़ सेल कर रहे हैं, तो कहीं भी थोड़ा भी मन के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने सभी प्रमोटर कस्टमर को बताना चाहूँगा, सोचिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप जाइए और घर पे बैठ करके अपना पेपर पेन निकालिए और आप देखिए कि आपका पीछे का पेमेंट कितना बाकी है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि पीछे का पेमेंट तो आपका निपट चुका है। जो प्रमोटर काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको तो कंपनी चेक फाड़ के दे दिया है। धीरे धीरे उनका तो क्लियर हो रहा है, जिसका रुका हुआ है आचार संहिता के बाद वो भी तो क्लियर हो जाएगा। और जो प्रमोटर हमारे एक्टिव काम कर रहे हैं वो जाकर के ध्यान से बैठें और अपना रिपोर्ट निकालें, वो देखें कि मेरा पीछे का पेमेंट कितना बाकी है। मुझे विश्वास देने की जरूरत नहीं, विश्वास आपके अंदर खुद है, सारा रिकॉर्ड आपके पास है। देखिए आपके अंदर कैसे विश्वास आता है। फिर आप देखिए कि मैं पीछे का तो कुछ बाकी नहीं है, तो फिर डर किस चीज का, भय किस चीज का? और डर भय इसलिए नहीं करना है क्योंकि आज के पहले कंपनी का जो काम था वो 80% क्या था, लायबिलिटी वर्क था। लेकिन आज 2023 से कंपनी ने अपने आप को पूरी तरह डाइवर्ट कर लिया प्रोजेक्ट्स पे।
आज लगभग हम लोग 60% प्रोजेक्ट्स पे आ चुके हैं और 2024-25 जाते जाते हम 80% प्रोजेक्ट्स पे आ जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा अभी कंपनी ने मगध रेसिडेंसी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया कुछ महीने पहले। आपको मालूम होना चाहिए कि वह प्रोजेक्ट्स हमारा 20 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट्स है। अब आप सोचिए कि पूरी कंपनी की लायबिलिटी हमारी नहीं है 20 करोड़ की, हमारे एक प्रोजेक्ट्स। चलो आज से भी अगर कंपनी बिजनेस लेना बंद कर दे तो कंपनी एक प्रोजेक्ट से आपकी पूरी मैच्योरिटी जीरो कर सकती, एक प्रोजेक्ट से, जो अभी हमने रिसेंटली मगध रेसिडेंसी चालू किया। और विश्वास नहीं है तो आप अपना कैलकुलेशन उठा के देख लीजिए कि आपने कितना बिजनेस दिया, कितना बाकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी सोचो आचार संहिता चल रहा है, इतनी क्राइसिस चल रही है, आपके यहाँ भी बिजनेस पे काफ़ी असर है, प्रभाव है। सोचो कहाँ से पैसा जा रहा है आपके पास, कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है ना। इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, और शायद आचार संहिता नहीं होता तो अब तक मैं जीरो कर चुका होता सबको, लेकिन आचार संहिता का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। इंडस्ट्री फैक्ट्री यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है और लगन का भी माहौल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे आज बहुत बड़ी खुशी होती है कि हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। थोड़ा देर हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट खराब नहीं हो सकता, एक्सपायर नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। सोचिए जो प्रोजेक्ट आज 5 साल 6 साल पहले हम लोग लाख रुपए में दिया करते थे, आज वो सीधा 4 लाख 5 लाख उसका रेट हो गया है। जो प्रोजेक्ट 3 लाख 4 लाख में था, आज वो प्रोडक्ट 20 लाख 25 लाख वो प्रोजेक्ट्स हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। तो कहाँ डरने घबरने की ज़रूरत है? सोचिए, मैंने कहा ना एक प्रोजेक्ट से आपकी पूरी मैच्योरिटी जीरो हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, वो बात ये है कि हमारे जो प्रमोटर है वो सही चीज़ को समझना नहीं चाहते। देखिए, कंपनी के 2 पार्ट हैं, पहला है मैनेजमेंट और दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मैटर क्या होता है? डेवलपमेंट का काम क्या है? सेल्स करना, सेल्स डिपार्टमेंट। और मैनेजमेंट का काम क्या है? मैनेज करना, प्रोडक्शन करना। जैसे आपने क्या किया कि मार्केट से आपने फंड को लिया, पैसे को लिया, कस्टमर से लिया, प्रॉपर्टी एडवांस लिया और अपनी कंपनी को दे दिया। कंपनी ने क्या किया? उस पैसे को प्रोजेक्ट्स में लगाया। कंपनी ने क्या किया? प्रोजेक्ट्स में लगाया। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी ने प्रोजेक्ट्स बनाया, प्लॉट बनाया। अब वो प्लॉट बना के हमने किसको दिया? सेल्स डिपार्टमेंट को। किसको दिया? सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट कौन है? आप हैं। अब आप बताइए कि अगर कंपनी ने आपसे पैसा लिया, आपसे प्रॉपर्टी एडवांस लिया और कुछ ना बनाया होता, तब आप डरते तो स्वाभाविक था, लाजमी था कि भाई कंपनी तो कुछ नहीं बनाई, लेकिन आपने जितना दिया उससे कई गुना कंपनी ने प्रोडक्ट बना के आपको दे दिया। वो प्रोडक्ट हमारा है प्रॉपर्टी। तो सोचो कि सेल्स कौन करेगा? हमारे प्रमोटर बोलते हैं, बहुत सारे प्रमोटर, सर कंपनी हमारा सहयोग नहीं कर रही है, कंपनी हमें कुछ दे नहीं रहे। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे पूछूं सेल्स का काम किसका है? आपका है। और अगर आप सेल्स पे ध्यान दे दो, कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को सेल कर दो, तो क्या आपको किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी? कैसे आती है कंपनी में मजबूती? जिसका सेल्स मजबूत होता है, जिसका सेल्स डिपार्टमेंट मजबूत होता है, उस कंपनी को कोई हिला नहीं सकता। जैसा मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में एक चीज़ बताया है कि इंसान बूढ़ा कब होता है, इंसान की मृत्यु कब होती है। जैसे जैसे इंसान का सेल्स डाउन होता है, सेल 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया वीडियो में, ध्यान होगा आपको। ये जो हमारी शरीर है ये सेल से बना हुआ है। तो जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमारा सेल्स डेली बहुत ज़्यादा बनता है और मरने की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सेल्स बनने की प्रक्रिया कम होती है और सेल्स मरती ज़्यादा है, तो हमारी चमड़ियाँ क्या होती है? सिकुड़ने लगती हैं। और जब सेल्स आपका मरना
मरना ज़्यादा सेल्स ज़्यादा मरने लगते हैं और बनने कम लगते हैं, तो एक दिन क्या होता है, इंसान अपने शरीर को त्याग देता है, आत्मा शरीर को त्याग देती है और हम कहते हैं कि जो है इंसान मर गया। इसमें रोल किस चीज़ का था? सेल का। तो आप सोचो जिसका सेल कम होगा उसका क्या हालत होगा? उसको तो एक दिन खत्म ही हो जाना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सक्सेस होना है और आपको मजबूत रहना है तो आप सेल पे ध्यान दीजिए। और सेल के लिए कंपनी ने आपको क्या दिया? प्रोजेक्ट दिया। और जो सीनियर कंपनी की बात नहीं मान रहा है, कंपनी की बात नहीं मानेगा, उसका सेल्स कमजोर होगा। सेल्स कमजोर होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। तो कंपनी, एक चीज ध्यान रखना, कंपनी को दोष मत दीजिए। आप देखिए कि कंपनी का जो विजन है, कंपनी की जो प्लानिंग है, कंपनी जो हमें सेल करने के लिए दिया हुआ है, अगर हम वो करें तो शायद कोई समस्या ही नहीं है। जैसे अगर आप सेल्स करते, सपोज कि कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, प्लॉट दे दिया और आपने सेल किया, तो सेल करने के बाद जो पेमेंट आएगा क्या वो कंपनी को देना है? कंपनी को देना नहीं, पहले अपने आप को मेंटेन करना है, कंपनी को नहीं देना है। कंपनी तो बनाया इसलिए, क्यों प्रोडक्ट दिया आपको? तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल में वो ताकत है कि दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं। आज जो लोग बोलते हैं ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खत्म हो गई, क्यों खत्म हो गई? क्योंकि उनका सेल्स डाउन है। और जिसका सेल्स मजबूत रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती, उसे हिला नहीं सकती। तो सेल्स एक बहुत बड़ी चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आपका जो सेल है वो आपके हाथ में है। कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, कंपनी का काम है प्रोजेक्ट्स बनाना, और प्रोजेक्ट्स बना के आपको दे दिए। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे प्रमोटर्स हैं, बहुत तरह तरह के सवाल करते हैं, सर आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने जो बना के दिया है, कोई वहाँ पसंद नहीं करना चाहता है, कोई वहाँ लेके क्या रहने जाएगा? तो माय डियर फ्रेंड, ये जो तमाम तरह के जो सवाल है ना, आपके इतने सवाल हैं और ये अज्ञानता है, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लोगे तो छोटे छोटे सवाल आपको जीरो कर देगा। चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, भाई हम तो रहते हैं गांव में, हम क्या करेंगे प्रॉपर्टी लेके गुजरात में? कहाँ हमको वहाँ रहने जाना है? छोड़िए सब, हमारे गांव में हो, हमारे क्षेत्र में हो तो बताइए। अगर आप देखेंगे ना तो 100 में 90% लोगों का यही सवाल है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी एक समय था जब लोग लेते थे कि नहीं हमको गांव, अपने क्षेत्र, अपने एरिया में मिल जाए तो बढ़िया है। आज जो समझदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, आज प्रॉपर्टी मैक्सिमम सिटी में बनाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन हो, जब तक आप खेती नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वहां से कुछ होने वाला नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि हम प्रॉपर्टी लेके क्या करेंगे गुजरात में। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी नसीब आपका भविष्य बदल देगा। पहला फायदा, आप ये सोचो मैं 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, यहां लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कुछ ज़्यादा फायदे नहीं होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न दे देगा प्रॉपर्टी, इतना रिटर्न प्रॉपर्टी देगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ इतना रिटर्न आपको नहीं दे सकता। अगर हम 10 से 15 साल के लिए प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं तो पहला फायदा क्या होगा पता है? वो ये होगा कि प्रॉपर्टी का रेट 10 से 20 गुना हो चुका होगा। दूसरा फायदा कि आप उसे बना करके उसे आप रेंट पे दे सकते हैं और पूरी जिंदगी आपको भाड़ा देगा। तीसरा फायदा, आपको कभी आधी रात को भी कभी समस्या खड़ी हो, पैसे की जरूरत पड़े, आप किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टी किसी भी बैंक में ले जाके रख दीजिए और तुरंत बैंक वाला आपको पैसा दे देगा, आप अपना काम कर सकते हैं। सोचिए, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, आप एक अपना भविष्य खरीद रहे हैं।
सिटी की प्रॉपर्टी और गांव की प्रॉपर्टी में बहुत अंतर होता है माय डियर फ्रेंड्स। गांव की प्रॉपर्टी आपके पास है, आप जाइए किसी बैंक में, बोलिए मुझे लोन लेना है, तो पहले बैंक मैनेजर बोलेगा कि 10% कमीशन चाहिए, 2500 बार दौड़ाएगा, 1 लाख रुपए का लोन करेगा तो पता लगा 20,000 रुपये खर्चे हो गए, आपके हाथ में आया 80,000 रुपये। और यहाँ मुश्किल से कि अगर आपको 1 लाख का लोन कराना है तो मुश्किल से 2 से 2,500 रुपये, 3,000 रुपये मुश्किल से खर्चे होंगे, और 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटे बाद आपके अकाउंट में पैसा। यहाँ लोग आपके पास चल के आते हैं, आपको बैंक के पास चल के जाना नहीं पड़ता है माय डियर फ्रेंड। ये अंतर है यहाँ और वहाँ में। और सबसे बड़ी बात कि आज हम आप खुशनसीब हैं कि आप प्रॉपर्टी किस स्टेट में बना रहे हैं। आप गुजरात जैसे राज्य में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सोचिए। आप सूरत जैसे शहर के नजदीक में प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सोचिए। सूरत जिसकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पे है, दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार डायमंड इंडस्ट्री कहाँ? सूरत में। सबसे ज्यादा टेक्सटाइल का काम कहाँ? सूरत में। डिफेंस का काम कहाँ? सूरत में। आईटी के सेक्टर में आज तेजी से ग्रोथ कर रहा है कहाँ? सूरत। आप सोचिए कितनी सारी चीजें हैं, दरिया का किनारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में आज इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। इतनी सारी चीजें आप सोचिए पहले, क्या ये सारी चीजें आपके गांव में होने वाली हैं? और जब आपका गांव सूरत जैसा बनेगा तो सूरत सिंगापुर और अमेरिका जैसा हो चुका होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो डर और भय कहां है? ये डर और भय कहां है? आपके दिमाग के अंदर है। इसे बाहर निकालिए और अपने बिजनेस पे, अपनी टीम पे, अपने काम पे ध्यान दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, किसान भी होता है ना, तो अपनी फसल को हर दिन देखने जाता है, उसमें मेहनत करता है, किसानी करता है। सोचिए, आप सबको हर साल कंपनी यहाँ बुलाती है, पूरा प्रोजेक्ट्स दिखाती है, सब कुछ बताती है, और अगर सब कुछ जानते हुए भी आपके अंदर डर, आपके अंदर भय, आपके अंदर ये सब शंका समाया हुआ है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, किसका नुकसान आप करेंगे? आप सोचिए किसका नुकसान करेंगे? आप अगर किसी का नुकसान करेंगे तो स्वयं आप अपना नुकसान करेंगे। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे प्रमोटर्स हैं, कि सब कुछ जानते हुए भी अगर आपके अंदर डर, भय, तो ये आपको काम करने से रोकेगा। आपका विश्वास आपको काम करने से रोकेगा, और आपका प्रभाव आपकी टीम पे पड़ेगा। आपका बिजनेस कोलैप्स होगा, आपका बिजनेस डाउन होगा। तो आप बताइए, आप इनकम किसकी कम आएगी? आपकी इनकम कम होगी। और एक चीज ध्यान लेना कि अगर आप अपनी टीम को नहीं संभालते, अपने बिजनेस को नहीं संभालते हैं, तो आप बहुत नीचे चले जाएंगे। फिर आप अगर कभी अच्छे ढंग से उनको प्रमोट भी करना चाहेंगे, मोटिवेट भी करना चाहेंगे, तो नहीं होंगे। अगर आपके अंदर कोई डर है, आपके अंदर भय है, तो सारे काम को पहले साइड कर दो। आगे पहले कंपनी को 100% जानो, समझो, उसकी मजबूती को समझो। और जब मजबूती को आप समझ जाओ ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आंख मूंद करके, पूरे विश्वास के साथ काम करो। कभी जिंदगी में आप नीचे नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके साथ आपका विश्वास जुड़ा हुआ है। और आपका विश्वास आपको सफल बनाएगा।
आप सोचिए, आज आपके पास सैकड़ों करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने नज़दीकी से देखा है, और सोचिए मात्र कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट सेल में डाला, मगध और ब्लू हेवन। बाकी के प्रोजेक्ट सब सोचिए आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। कहाँ डर है? अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर स्टॉक में पड़ा है, हम परेशान हो रहे हैं, कंपनी बेचना नहीं चाहती है, तो कभी कभी इस बात पर बहुत हंसी आती है। कंपनी बेचना नहीं चाहती, ये बहुत छोटी सोच होती है बहुत सारे प्रमोटर्स की। आपने पैसा दिया है, कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कंपनी सेल नहीं करना चाहती? अगर कहीं भी ऐसा मन के अंदर भाव आता है, तो आप सामने से बोलिए कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे समस्या हो रही है, मुझे ये प्रोजेक्ट दीजिए, मैं सेल करके पहले अपना काम करूं। आप मुझे दीजिए, ये प्रोजेक्ट्स को दीजिए, मैं सेल करके जो है अपनी समस्या का समाधान करता हूं। और कंपनी प्रोजेक्ट्स ना दे, तब आप कह सकते हैं कि सर आप बेचना नहीं चाहते, आप तो स्टॉक रखना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको पहले समझाया कि कंपनी इज द मैनेजमेंट और यू आर द डेवलपमेंट, यू आर द सेल्स टीम। तो सेल किसको करना? आपको। अगर आपको सेल करने से कंपनी ने रोका हो, तब आप कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड, है ना सिक्योरिटी आपके हाथ में। चलिए मान लेते थोड़ी देर के लिए आपको 2 लाख की जरूरत है, 5 लाख की जरूरत है, एक प्रोजेक्ट सेल कर दो, सारी समस्या खत्म हो गई। डरना वहां चाहिए कि जहां कंपनी के पास कुछ ना हो, कि भाई हम करें क्या, कंपनी के पास तो कुछ नहीं, और जिसके पास सब कुछ भरा हो, भंडार भरा हो, सिर्फ हमको सेल करना है। तो डर कहां है पता है? कौन लीडर डरता है? जो सेल करना नहीं चाहता है, जिसके अंदर जुनून नहीं है, जिसके अंदर अपना विजन नहीं है, जिसको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास की तो बात ही निराली है, ये तो एक्सक्यूज है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है, तो हम आपको, आप अंगुली रखिए, सर ये प्रोजेक्ट सेल करना है, हम देने के लिए तैयार हैं। आप बोलिए तो सही कि अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी करना नहीं चाहती है, अरे कंपनी कौन? कंपनी का मतलब होता है साथ। तो आपने जो दिया उसको कंपनी ने बहुत जबरदस्त अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, और मेरा डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अगर कॉन्फिडेंट रखता अपने लीडरशिप के ऊपर, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो कभी रोना नहीं रोएगा, क्योंकि कंपनी तो देने के लिए तैयार है। रोना तो उसे रोना चाहिए कि जिनके पास स्टॉक में प्रोडक्ट ही नहीं है। तो जब जिसके पास प्रोडक्ट नहीं, वो क्या सेल करेगा माय डियर फ्रेंड्स? तो हमारे पास तो स्टॉक में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पड़े हैं कि सोचिए जो 2.5 लाख 3 लाख से स्टार्ट होता है, और 10-10 लाख 15-15 लाख का एक एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ माय डियर फ्रेंड, कि एक प्रोडक्ट भी सेल करके आप अपनी समस्या को खत्म कर। जैसे गंगा सागर 15/60, उसमें 6.5 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 15 लाख तक प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे जिस जगह पे लोकेशन होगा, एरिया वाइज, कॉर्नर है, फ्रंट पे है, बीच में है, लास्ट में है, अलग अलग तरह के रेट।
अब सोचो कि एक प्लॉट अगर सेल कर दो कैश में तो आपकी सारी टीम की समस्या ही खत्म हो जाए। तो सोचो, डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप बोलोगे तो कंपनी बोलेगी सेल्स कर दो, तो कंपनी तो देने के लिए तैयार है, आप सेल करने के लिए तैयार नहीं है, तो डर कहां है? तो डर दो तरीके से पैदा हो रहा है, या तो जिसको पता नहीं है उसको डर है, या तो आप डर इसलिए रहे हो कि अगर मैं बोलूंगा तो कंपनी बोलेगी कि आप प्रोजेक्ट सेल कर दो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है ना, तो निडर बनो। और दुनिया में वही सक्सेस है जो निडर है, अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर 100% विश्वास करता है। सोचिए, आप करोड़ों का प्रोजेक्ट चाहिए, हम करोड़ों का प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं, तो कहां डर है? तो माय डियर फ्रेंड्स, डर जो है ना वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको निकालिए और पूरी ईमानदारी के साथ पूरे सिस्टम को पालन करिए और सेल्स पे फोकस करिए। मैं सभी प्रमोटर्स को कहना चाहता हूँ, एक एक प्रोजेक्ट भी अगर आप सेल कर दो ना, तो सोचो कंपनी इतिहास बना दे। अच्छा, ये कंपनी का ग्रोथ होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, तो इसमें क्या फायदा कंपनी को ही, आपको नहीं। कुछ लीडर हमारे बोलते हैं, सर कंपनी बहुत आगे चली जा रही है, कंपनी बहुत कुछ बना लिया, मेरा क्या? माय डियर फ्रेंड्स, जब कंपनी मजबूत रहेगी तभी तो आपके लिए कुछ करेगी, तभी तो आपको कुछ देगी। आज मुझे याद है, पिछले 12 साल में इतने अवार्ड हमने नहीं दिया है जितना अवार्ड हमने सिर्फ 1 साल में दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे संभव हो पाया है? क्योंकि पहले आप लेबिलिटी कवर करते थे, अब आप नॉन लेबिलिटी कवर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का काम कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स पे इतने अवार्ड सोचिए कि सरप्राइज गिफ्ट से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, किचन आइटम से लेकर के, गोल्ड सिल्वर से लेकर के, गोल्ड से लेकर के, टूर प्लान से लेकर, 2 व्हीलर से लेकर के, 4 व्हीलर से लेकर, इतने सारे गिफ्ट कंपनी ने इस साल दिए हैं। यही तो है। और क्या आपको लगता है कि बिना किए हुए कंपनी आपको बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ दे देगा? माय डियर फ्रेंड्स, आज कंपनी कम प्रॉफिट करे, लेकिन आपके लिए ऐसे ऐसे रिवार्ड्स, ऐसे ऑफर आपके बीच। सोचिए कि हमने बीच में 100 बुकिंग पे, सिर्फ 100 बुकिंग, 50 बुकिंग पे डाउन पेमेंट 4 व्हीलर लाया था। सिर्फ 2500 रुपया, सिर्फ 2500 रुपया, और 50 बुकिंग अगर कोई सेल कर देता तो उसको भी 4 व्हीलर कंपनी ने दिया। आपको भी पता है कि कितने अचीवर यहां पैदा हुए। 100 बुकिंग पे भी हमने दिया कि 100 बुकिंग अगर आप कर देते हैं सिर्फ 2500 रुपया, तो भी हमने कहा कि डाउन पेमेंट हम 4 व्हीलर दे देंगे। अब आप सोचिए कि 2500 गुणे अगर हम 100 करते हैं कितना होता है? सिर्फ 2.5 लाख रुपया होता है। माय डियर फ्रेंड, 2.5 लाख रुपया होता है, उसमें से कमीशन चला जाएगा, कंपनी के पास कितना आएगा? मुश्किल से 2.25 लाख रुपया। हमने कहा कि 25 रुपया से 100 लोगों को सेल करा दो, बुकिंग करा दो, हम 4 व्हीलर दे देंगे माय डियर फ्रेंड्स, डाउन पेमेंट भर के। सोचो कितने अचीवर पैदा हुए। तो पिछले 12 साल में आपने जो नहीं किया ना, वो आप कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि आज आप जो प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं, आप ये मत सोचना कि सिर्फ कंपनी को ही फायदा है। आज प्रोजेक्ट्स लेके आए तभी तो हम देने लायक बने, तभी तो आज सबको सब अचीव कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सब अपने प्यार, अपने विश्वास, मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है कि जहां हमारा एक एक प्रमोटर
खुद की कार पे चढ़ेगा। ऐसे ऐसे ऑफर हम देंगे और मेरा विश्वास है कि हमारे हर प्रमोटर के पास खुद का अपना सूरत जैसे शहर में प्रॉपर्टी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी का एक ही उद्देश्य है और आपको भी पता है कि जहां विश्वास ही परंपरा है। सबसे बड़ी खासियत इस बात की रही कि जब से हम लोग शुरुआत किए, पिछले 12 सालों में अच्छे से कार्य करने का मौका ही नहीं मिला। अगर रियल में बताऊं तो आपको भी पता है कि 12 में कंपनी स्टार्ट हुई, 2 साल चली, तब तक कंपनी एक्ट चेंज हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ी, तब तक नोटबंदी जैसे माहौल आए, जीएसटी आई, कोरोना आई, विश्व युद्ध चालू हुआ, उसका प्रभाव हुआ। तो कितनी चीज़ों को आपने झेला, समय मिला ही नहीं कुछ बेहतर करने के लिए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में लड़ते हुए, सब कुछ करते हुए, आप सबके प्यार ने, आप सबके विश्वास ने, आपके सहयोग ने साबित कर दिया कि आप सोचिए कि पिछले 11 साल में जो कंपनी ने काम नहीं किया था, मात्र 1 साल में आपको भी पता है कि 4 प्रोजेक्ट्स को कंपनी ने खरीदा था पिछले साल। और मुझे विश्वास से बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जनवरी के बाद कंपनी ने अब तक 2 प्रोजेक्ट्स खरीदा है, क्योंकि कंपनी बताने में विश्वास नहीं रखती। तो और भी प्लानिंग चल रही है और आचार संहिता के बाद मेरी सबसे बड़ी पहली प्लानिंग होगी कि आप लोगों के पास जो प्रेशर है, जो समस्या है, पहले हम उसको ख़त्म करें। और इस साल भी मेरा टारगेट है कि कम से कम हम 2 से 3 और नए प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स खड़ा करेंगे। और उस प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं है, मैंने आपको कहा ना कि आपका उसमें सबसे बड़ा फायदा छिपा हुआ है, जो एक मिनिमम ऑफर के रूप में कंपनी आपके पास लाएगी, आपके साथ लाएगी। मैंने कहा ना कि हमारा एक एक प्रमोटर करोड़पति बनना चाहिए आने वाले समय में। और अभी मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि डिजिटल प्रॉपर्टी में हम लोग की प्लानिंग चल रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो डरेगा, जो घबराएगा, वो जीरो हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे बहुत सारे प्रमोटर थे, चाहे नोएडा रहा हो, चाहे आपका रसड़ा रहा हो, गाजीपुर रहा हो, बहुत ऐसी जगह जगह हमारे बहुत सारे प्रमोटर थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया। और जो विश्वास किया उनके साथ ही जो काम कर रहा था, आज वो महीने का लाख लाख रुपए का वाउचर बना रहा है। आज जब वो लोग मिलते हैं तो बड़ा उनको टेंशन होता है कि सर क्या बात है, वही कंपनी है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सब पता नहीं कितनी कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन सनसिटी आज भी मजबूती के साथ कार्य कर रही है, हमें तो विश्वास नहीं है। मैं बोला भाई देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको विश्वास करना होगा। हर अच्छी चीज में समय लगता है, लगातार चलने वाला ही जीतता है, विश्वास करने वाला ही जीतता है। क्योंकि कभी हमने आपको अपने से अलग समझा ही नहीं, कोई चीज छिपाया ही नहीं। चाहे हमारा प्रोजेक्ट छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, चाहे जैसा भी रहा हो, नाली में भी रहा हो, कीचड़ में भी रहा हो, मैंने सारे प्रोजेक्ट्स को बताया कि देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है। कंपनी ने ऐसा नहीं सोचा कभी कि हमारे प्रमोटर, हमारे लोग क्या सोचेंगे। कितने प्रमोटर तो बोला करते थे सर यहाँ तो नाला बह रहा है, यहाँ तो कीचड़, इसको प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और आपको भी याद होगा कि मैं यही कहा करता था कि जो जहाँ नाला बह रहा है ना, एक दिन यहाँ फूल खिलेगा, ये डायमंड बनेगा। और हकीकत है माय डियर फ्रेंड्स, आज वो सारे प्रोजेक्ट्स एक डायमंड की तरह हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने सभी कस्टमर, अपने सारे प्रमोटर्स को यही कहना चाहूँगा कि आप सेल्स डिपार्टमेंट हैं,
और आपको तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जब आपकी इच्छा हो, मन के अंदर हो, आपको लग रहा है कि मुझे इतने सारे फंड की ज़रूरत है और आप कर सकते हो, देखिए कंपनी तो कर ही रही है, लेकिन आप बहुत तेजी के साथ कुछ सपोर्ट चाहते हैं, तो कभी भी आप बोलिए सर ये प्रोजेक्ट दीजिए और मैं प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ। सेल करके आप अपनी समस्या को जीरो कर लीजिए। क्योंकि देखिए कंपनी ऑफ द लॉ, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का नियम अगर आप समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग को समझेंगे, तो आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और आप कभी नहीं डरेंगे। हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, न जाने कितनी कंपनियों को सक्सेस किए हैं। और आज जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के इतिहास को पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लानिंग के बारे में जा करके नीचे स्तर तक देखते हैं, तो मैंने एक ही चीज़ पाया, चाहे वो कोई भी कंपनी का आप ले लो, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी का आप नाम ले लो, अगर उसके पीछे उसकी मजबूती है, वो है सेल्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जब लोग पूछते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो वो सफलता का राज है सेल्स। क्योंकि हमारे प्रमोटर, अभी जैसे मगध रेसिडेंसी आया, सोचिए हाथों हाथ लोगों ने सेल किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि आज के 5 साल पहले कंपनी 1500 रुपये महीने में प्रोजेक्ट्स लाई थी। लोग हमको डरा रहे थे कि कभी 1500 रुपये में प्रॉपर्टी मिलती है, ये तो कंपनी बेवकूफ़ बना रही है। तो माय डियर फ्रेंड, 3 साल बाद जब उनकी रजिस्ट्री हुई तो उनका विश्वास बढ़ा। इसलिए मगध रेसिडेंसी जब आया तो हमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोग बुक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वही कंपनी है कि आज के 5-6 साल पहले 1500 रुपये महीने में प्रॉपर्टी लाई थी और सबको पक्की रजिस्ट्री वर्क करके दिया है। ये भारत की पहली कंपनी है कि 1500 रुपये महीना में। आप पूछो तो सही, किसी से भी पूछो, आप अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने रिश्तेदार से, आप शहर में रहने वाले किसी से भी पूछो कि भाई कभी सुने हो कि 1500 रुपये महीने में आज के समय में कोई प्रॉपर्टी दे देगा? तो सोचिए, क्या इतना काफी नहीं है विश्वास करने के लिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय आज बदल चुका है। आज इतना ज़बरदस्त माहौल है, इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है कि आपके पीछे 12 साल का इतिहास है, और उस इतिहास के बल पे आप चाहो तो अपने भविष्य बदल सकते हो। अपने हौसले को मजबूत करिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए, अपने लिए काम करिए माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए, आपका यही सिस्टम आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा कि डर नाम का जो आपके अंदर वायरस है ना, इसको ख़त्म कर दो। और जिस भी लीडर को डर लग रहा हो, समस्या लग रही हो, भय लग रहा हो, तो 10, 20, 50 लाख बिजनेस करने से पहले मुश्किल से 600-700 रुपये का ट्रेन का टिकट लगेगा। आप टिकट कटाइए, गुजरात आइए, सूरत आइए, 2 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, सारे सिस्टम को नज़दीकी से देखिए, समझिए, प्रोजेक्ट को देखिए, एक एक चीज़ को आपको कंपनी बताएगी। फिर आपको पता चलेगा कि भाई देना तो कुछ नहीं है, और कंपनी के पास तो सैकड़ों करोड़ का प्रोजेक्ट। फिर कहाँ डरने की जरूरत है? अब मुझे उड़ने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सक्सेस होना है तो बाज बनिए। बाज कितनी भी ऊंचाई पे रहता है ना, वो कभी डरता नहीं है, पंख फैला के उड़ता है। और पता है उसका निशाना, उसके निशाने बहुत तेज होते हैं। तो सक्सेस होना है तो बाज बनिए, गिद्ध बनिए, कि जिसकी नजर बहुत तेज होती है, आसमान में अंगड़ाई लेके उड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उसको अपने पंखों के ऊपर विश्वास है। इतनी ऊंचाई पे पंख फैला करके उड़ता है,
उसे गिरने और डरने का भय नहीं है, क्योंकि उसके पंख इतने मजबूत है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप तब नहीं डरेंगे जब आपको विश्वास होगा कि सनसिटी रूपी जो पंख है ना, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि आंधी आए, तूफान आए, अरे अब क्या आएगा, कोरोना से बड़ी आंधी आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो डर नामक जो कोरोना का जो वायरस था, उससे खतरनाक वायरस होता है डर, जो आपकी जिंदगी ही नहीं सब कुछ तबाह कर देता है। जिस इंसान के अंदर ये डर नाम का वायरस बैठ जाता है ना, उसका कोई इलाज नहीं। तो डर नाम का वैक्सीन अगर लगवानी है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर डर है तो सूरत आइए और सब कुछ देखिए, आपका डर नाम का वायरस खत्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आज इस बदलते हुए माहौल में, जहां पूरी तरह से देश में आज एक बेरोजगारी का माहौल है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल भी नहीं पढ़े, इंटर भी नहीं किए हैं। सोचिए आपका भविष्य कहाँ होगा। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास के साथ हम 10 गुना मजबूत विश्वास आपके साथ लेकर के खड़े हैं। तो कहीं डरने घबराने की जरूरत नहीं, पूरे विश्वास, पूरे मन, तन, धन के साथ काम करिए, क्योंकि आपका टैग लाइन ही है, जहां विश्वास ही परंपरा है। धन्यवाद मेरे मित्रों। साथ में जब गुरुजनों का आशीष मिले, हर बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब करना है कर लेंगे, कर सकते हैं, अपनी तो बस यही जिद है हर हाल में। अब बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है, बस थोड़ी सी दूर दिखाई देती है, मंजिल अब भरपूर दिखाई देती है, तो रणभूमि तक आ पहुंचे अब तो यारो, पांचजन्य की गूंज सुनाई देती है। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है, हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है।